क्लास से चालू करने वाले हैं त्रिभुज। तो त्रिभुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रायंगल्स कहते हैं। ठीक, तो इसको बारे में चर्चा करेंगे, बारी बारी से लिखा रहे हैं। तो जो लोग मेरे देख रहे हैं वीडियो, तो उन लोगों से मेरा अनुरोध है कि जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो है फॉर्मूला की किताब है उसमें सबको लिखाएंगे। वो देखिए इधर आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि गोल्डन गणित सूत्रमाला है। इसमें लिखा हुआ कि मैथ फार्मूला है। इसमें से फार्मूला आपको बड़े से लिखवाएंगे कि त्रिभुज के पूरा बारे में आपको क्लास 5 का है, लेकिन आपको काम करेगा, आगे महीने तक काम करेगा। आप लोग देखिएगा मेरा वीडियो, आगे तक काम करेगा। तो चलिए इसके बारे में आज लिखेंगे, त्रिभुज के बारे में। तो लिखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले क्या चालू कर रहे हैं हम? त्रिभुज ना। तो यहाँ लिखेंगे इधर त्रिभुज। तो त्रिभुज की इंग्लिश में क्या कहते हैं? देखिए इधर लिखा हुआ है, त्रिभुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रायंगल्स कहते हैं। ये लिखेंगे कि TRIANGLES इसको कहते हैं ट्रायंगल्स। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रायंगल्स। ठीक, उसके बारे में चर्चा करेंगे त्रिभुज के बारे में। तो त्रिभुज के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग देखिए कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तो त्रिभुज तीनों रेखा से घिरे हुए होते हैं, तब उसे हम कैसे कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो चलो देखिए बुक में क्या लिखा हुआ है। तो ट्रायंगल्स, तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रायंगल्स ना। तो TRIANGLES, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए लिखेंगे कि 3, यहां से लिख रहे हैं आंसर में, आंसर से है कि 3 या तीनों सरल रेखा खंडों से घेरी लिखा है ना, घेरी होती है तब उसे हम त्रिभुज कहते हैं। तब उसे हम त्रिभुज कहते हैं। तो चलिए इसके ऊपर डायग्राम पाड़ते हैं, तो आपको समझ में आएगा। देख रहे हैं आप लोगों को डायग्राम पाड़ दिए हैं। चलिए यहाँ से देखिए, था डायग्राम 10 हो गया है। देखिए पाड़ते हैं डायग्राम 10 हो गया था, पाड़ दिए। और इसमें लिखेंगे ए, ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा सी, बना दिए। अब इसमें क्या लिखे थे हम कि तीनों रेखा खंडों से घेरी ही होती है, तब उसे रेखा त्रिभुज कहते हैं। यही ना कहते हैं। तो त्रिभुज में यहाँ लिखेंगे कि एंगल ए बी सी लिखेंगे, एंगल ए बी और सी। फिर एक और लिखेंगे एंगल लिखेंगे कि एंगल में ए सी और बी। एक और लिखेंगे एंगल लिखा है BAC, देखिए एंगल लिखेंगे कि ABC एंगल ACB हो जाएगा, तो एंगल ACB हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे कि एंगल BAC, तो BAC एंगल हो जाएगा। तो आपको बता दिए। और आपको देखिए त्रिभुज में 3 गो भुजा होते हैं। ठीक, और 3 गो अंक होते हैं। एगो होते हैं भुजा, एगो शीर्ष, एगो कोण होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अगला वीडियो आपको दिखाते हैं। पहले इसको काटते हैं। ये आपको बता रहे हैं डेमो क्लास। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ। इधर लिखेंगे भुजाओं के आधार पर। तो इधर लिखेंगे कि भुजाओं, क्वेश्चन में है कि भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर
त्रिभुजों के प्रकार है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम कि समद्विबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं EQUILLATERAL इक्विलेटरल ट्रायंगल्स कहते हैं। TRIANGLES इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल्स कहते हैं इंग्लिश में। और हम लोग हिंदी में कहते हैं इसको हो जाता है समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसके बारे में आज हम उदाहरण इधर से लिखेंगे। उदाहरण है, उत्तर दे रहे हैं इधर से हम, ठीक है। तो देखिए लिखा है कि वह त्रिभुज, तो लिखेंगे कि वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर होती है। आपस में बराबर होती है तब उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए जैसे में लिखेंगे कि AB ठीक बराबर BC बराबर और C और A। अब इधर से लिखेंगे फिर बराबर देके कि यहां से लिखते हैं कि एंगल B एंगल C। इसको डायग्राम इधर बना देते हैं छोटा, कि आपको समझ में दिक्कत नहीं होके। तो इधर हम लिख देते हैं A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C। तो आपको क्या बोलेंगे, तीनों भुजा बराबर होना चाहिए ना। तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री, यह हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो तीनों भुजा आपस में बराबर हो, ठीक। तो देखिए इसमें लिखेंगे एंगल A एंगल B एंगल C। तो आप क्या लिखे थे AB, तो AB और लिखे BC, तो BC और CA, तो CA इधर लिख दिए। तो क्या बोला था कि वह त्रिभुज जिसके तीनों भुजा आपस में बराबर हो तब उससे हम क्या बोले हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इधर लिख दिए हैं, इधर डायग्राम बना दिए हैं, स्पेस कम था तो छोटा में डायग्राम बना दिए हैं। तो अगला देखिए और लिखवाते हैं, देख लेते हैं वीडियो दिखाई दे रहा है कि कैसा कट जा रहा है। देखिए अब को साफ दिखाई देगा। कट गया था वीडियो, अंदर लिखने में रह गए थे ना, तो कट गया था। और थोड़ा सा ऐसे करते हैं, आपको लौकेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आगे बताते हैं। चलिए बता रहे हैं और देखिए लिख रहे हैं। दूसरा है, पहला बता दिए
दूसरा क्या लिखा हुआ है, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु नहीं है, समद्विबाहु है, सॉरी बोला गया गलत, समद्विबाहु, द्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। इंग्लिश में कहते हैं आइसोसेल्स। आइसोसेल्स इंग्लिश में कहते हैं ISOSCELES, आइसोसेल्स ट्रायंगल्स, TRIANGLES, ट्रायंगल्स कहते हैं। ठीक है, अब इसका इधर देखते, अब इसको नीचे से उत्तर दे रहे हैं तो पहले हम डायग्राम पार देते हैं। एक डायग्राम पार देते हैं, आपको समझ में आएगा, बेहतर से समझ में आपको आएगा। तो लिख देते हैं ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और सी हो जाएगा। इसका डायग्राम है ऐसे ऐसे, ठीक, बना दिए। अब इसके बाद लिखते हैं आंसर में, लिखते हैं कि वह त्रिभुज, इसका आंसर दे रहे हैं कि वह त्रिभुज जिसकी दुभुजा आपस में बराबर हो, जिसकी दुभुजा आपस में बराबर हो, तब उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, जैसे में लिखेंगे ए बी बराबर BC कर दिए, या CA कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल B डैश एंगल C हो जाएगा। ठीक है, कोण के आधार पर देते हैं, कोण के आधार पर। ठीक है, और अगला और लिखते हैं। अगला है अगला लिख रहे हैं आपको, अगला देखिए थर्ड है, थर्ड लिखा है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज इंग्लिश में क्या कहते हैं, संकीर्ण कहते हैं, SCALENE, ट्रायंगल्स कहते हैं, TRIANGLES कहते हैं। ठीक है, अब यहां से आपको उत्तर देंगे। पर डायग्राम पार देते हैं। आज के डायग्राम नहीं है, विषमबाहु के अलग ट्रायंगल्स होता है। विषमबाहु के डायग्राम है BAC होता है। तो इसको अब यहाँ से आंसर देंगे, तो वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा या भुजाएं आपस में सामान्य हो,
सामान्य हो तब उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। लिखेंगे ए बी, ए और बी यहाँ लिखेंगे कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। ठीक, अब इधर से लिखेंगे कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी लिख दिए। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में समान नहीं होती है, वह भुजा आपस में समान नहीं होती है, समान नहीं होती है, तब उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक, अगला और देखिए, 3 को लिखवा दिए और इसमें देखिए कोनों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार, हेडिंग है उसके नीचे से लिखेंगे न्यून कोण त्रिभुज। इंग्लिश में कहते हैं एंगलेट ट्रायंगल कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं ACUTE, यूक्लिड ANGLED, इंग्लैंड ट्रायंगल कहते हैं। TRIANGES, इंग्लिश में कहते हैं इंग्लैंड ट्रायंगल्स कहते हैं। ठीक, इसका उदाहरण लिखवा रहे हैं इधर से। उदाहरण है वह त्रिभुज जिसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा होता है, तब उसे न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। ठीक, एक और देखिए, नयून होगा नयून कोण त्रिभुज। ठीक, हम न्यून कोण करें, इनमें होगा नयून कोण त्रिभुज।
ठीक। और देखिए अधिक कोण, एक बता दिए। दूसरा देखिए अधिक कोण, अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज, त्रिभुज। ठीक। इसका होता है इंग्लिश में ऑबुस्ट, ऑबुस्ट, OBTUSE, ऑबुस्ट, इंग्लैंड ANGLED, इंग्लैंड ट्रायंगल्स TRIANGLES। ठीक। इसको हिंदी में कहते हैं अधिक कोण। ठीक है, इसको लिखेंगे उदाहरण से या उत्तर से। उदाहरण में होगा वह त्रिभुज, वह त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसका, जिसका एक कोण, एक कोण, एक कोण 90 डिग्री से, 90 डिग्री से, 90 डिग्री से बड़ा हो, बड़ा हो, तब उसे, तब उसे अधिक कोण कहते हैं। अधिक कोण कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, कहते हैं। ठीक है। और एक और देखिए, दो को लिख दिए और तीसरा देखिए लिखेंगे इधर। तीसरा में है समकोण त्रिभुज। थर्ड में है कि समकोण, कोण त्रिभुज, त्रिभुज। इसको कहते हैं इंग्लिश में राइट, राइट एंगल, एंगलेड ANGLED, एंगलेड ट्रायंगल्स TRIANGLES, ट्रायंगल्स। ठीक। इसका डायग्राम इधर पा देते हैं। इसका डायग्राम है ऐसे है। इसको A है, B है और C है, एक कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है, लंब। ठीक। अब इसको लिखते हैं उदाहरण से। उदाहरण में लिख रहे हैं कि ऐसा, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका, जिसका एक कोण, एक कोण, एक कोण समकोण, समकोण अर्थात है, अर्थात है नहीं, अर्थात है एक कोण 90 डिग्री से हो गया 90 डिग्री का हो, तब हम
समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे में एंगल ए बी देखेंगे कि ए बी एंगल और बी सी और सी है, तो ए बी कौची हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और बी सी कौची हो जाएगा, तो बी सी हो जाएगा आधार। आधार ए सी क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ए सी कर्ण, देखिए ए अस्सी कर्ण और ए बी लंब और बी सी आधार इधर लिख दिए हैं, तो बता दिए हैं। और अगला हम बताएंगे आपको सवाल से। तो आज इतने था डेमो क्लास में, फॉर्मूला आपको लिखा दिए हैं, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला वीडियो में आपसे मिलेंगे।